हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक से क्वेश्चन रेलवे में हमेशा आते हैं। तो इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक से कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है, इसी का यदि एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा, महत्तम समापरिवर्तक तो कैसे ज्ञात करेंगे। और दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक गुना उसका महत्तम समापरिवर्तक। और यदि 3 घंटिया ए बी सी 15 सेकेंड और इतना अंतराल में बजती है तो फिर वो एक साथ कब बजेगी, या इतना घंटा में वो कितने बार एक साथ बजेगी। 4 घंटिया यदि इतने सेकंड के अंतराल पर बज रही है तो इसमें हम आपको बताएंगे कि यदि 12 बजे से 12:50 बजे के बीच अगले 50 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, यदि इसमें 12 बजे घंटियों के बजने को छोड़ा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना को विभाजित कर सकती है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं। 4, 5 या 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता हो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर 15, 5, 15, 35 से भाग देने पर शेषफल 0 हो। इस तरह क्वेश्चन जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। 6 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना प्राप्त होता है। या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72, 122 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से जितने तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेलवे ग्रुप में, ये किसी भी रेलवे एग्जाम हो या किसी भी कोई भी कंपटीशन में हो, तो इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 है, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 और 3 का क्यूब गुना 5 स्क्वायर गुना 7 स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट में पूछा गया है। तो संख्या जो है लिख लिए हैं, 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 गुना 3 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए कि 2 का क्यूब है, यहाँ पर देखिए कि अब 2 का क्यूब से भी कोई 2 का पावर बड़ा है तो नहीं, तो 2 का क्यूब जो सबसे पावर बड़ा वाला होगा उसको लिख लेंगे 2 का क्यूब। अब 3 का देखेंगे तो 3 का यहाँ इसमें स्क्वायर है, पावर 2 है। अब 3 इसमें है ही नहीं, यहाँ पर देखेंगे 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब है तो सबसे जिसका पावर बड़ा है, घात जिसका सबसे बड़ा है 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का क्यूब ले लिए। 5 का देखते हैं तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ भी 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर ले लिए। इसमें 7 है, इसमें 7 है, यहाँ 7 स्क्वायर है तो यहाँ 7 स्क्वायर ले लिए। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। ऑप्शन देख लीजिए, तो ये आपको ऑप्शन में जाएगा सी, 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि एचसीएफ निकालिए, इसी नंबर का, इसी तीनों नंबर का एचसीएफ है, एचसीएफ महत्तम समापरिवर्तक निकाल लिए। तो महत्तम समापरिवर्तक के लिए, लघुत्तम समापरिवर्तक के लिए सबसे बड़ा घात वाला ले रहे थे, जिसका पावर बड़ा हो उसका ले रहे थे, सबसे बड़ा पावर वाला को। यहाँ पर देखेंगे मसम में क्या लिखेंगे, महत्तम समापरिवर्तक में सबसे छोटे घात को लेंगे। जैसे देखिए 2 का है तो 2 का इसमें क्यूब है, इसमें 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का देखिए तो 3 का स्क्वायर है, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है 3 का क्यूब है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ लेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 है, इसमें 5 है और यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो सबसे छोटा वाला कौन है, 5 है, 5 हो गया। इसमें 7 है तो और यहाँ 7 स्क्वायर है तो कौन होगा, 7 हो जाएगा। तो एलसीएम में बड़े वाला पावर को लेते हैं और एचसीएफ में छोटे वाला पावर को लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीख गए एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। ये आपका एचसीएफ यदि पूछेगा तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 48 है। ये 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 23 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट 1। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक गुना दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ दिया है कि गुणनफल कितना है 48 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं। मान लेते हैं दोनों संख्या क्या है एक्स और वाई है, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 48। दोनों संख्या गुणनफल हो गया बराबर इसके हो गया 48 के। अंतर दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 13। तो एक्स प्लस वाई का पल निकाल लेंगे तब जाके हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy कर देंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है, एक्स माइनस वाई 13 है, तो हो जाएगा कितना 13 का स्क्वायर प्लस 4 गुना में 48। 48 एक्स वाई बराबर 48 है। 169 प्लस 4 8 32 के 2 3 4 4 16 3 19 192। ये हो जाएगा 9 2 11 11 9 6 15 1 16 1 1 2 1 3। तो एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर हो गया वो 361 आ गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 361 जो है 19 का वर्ग है। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 19। तो एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 19 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 13। इसको हटा देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 9 3 12 और 1 2 3। तो x बराबर आ गया 16। x बराबर आ गया 16 तो y बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस y बराबर 3 आ जाएगा क्योंकि x प्लस वाई बराबर 19 है। तो x बराबर 16 तो y बराबर 3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर घंटी से संबंधित है। कह रहे हैं कि 3 घंटियाँ ABC है, 3 घंटियाँ क्रमशः जो है 15 सेकेंड 24 सेकेंड और 42 सेकेंड में है। यूनिट पर हमेशा ध्यान देना है। हम आपको हमेशा बताते हैं कि यूनिट पर जो है हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन गलत मार के आइएगा। तो ये हो गया कि 15 सेकेंड और 24 सेकेंड और 42 सेकेंड में बजती है। यदि वे सभी सुबह 8 बजे जो है एक साथ बजती है, 8 बजे वो तीनों एक साथ बजती है। इसके बाद जो है ए जो है बजेगी 15 सेकंड के बाद, फिर बी बजेगी 24 सेकंड के बाद और सी बजेगी 42 सेकंड के बाद। उसी दिन सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच यानी 2 घंटा के बीच जो है वे सभी घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी जब सुबह 8 बजे बजने वाली घंटी का गणना में शामिल किया गया है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 24 और 42 का एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम निकालने 3 से जाएगा 3 5 15 3 9 8 24 और 14 3 42। फिर 2 से ले जाते हैं तो 2 के 5 हो जाएगा, 2 7 2 चौके 8 होगा और 2 7 14। तो एलसीएम कितना होगा 7 चौका 28, 5 दूनी 10 तो ऐसे ही रहने देते हैं। 7 चौका 28 3 84, 84 या गुना 5 गुना 10 840 सेकेंड जो है 840 सेकेंड एलसीएम आ गया। यानी कि 840 सेकेंड के बाद जो है तीनों घंटियाँ फिर एक साथ बजेगी। समय कितना है 8 से लेकर 10 बजे के बीच, 8 से लेकर 10 बजे के बीच। तो समय आपका कितना आ गया 8 से 10 के बीच कितना हो गया 2 घंटा का समय हो गया। 2 घंटा का समय हो गया। तो 2 घंटा में का समय 2 घंटा में कितना मिनट हो गया 60 दूनी का 120 मिनट हो गया। 120 मिनट हो गया। 840 सेकेंड है तो इसको बदल लेते हैं मिनट में। तो 840 बटा में 14 60 है। 840 बटा में 60 है। 840 बटा में कितना हो जाएगा 60 मिनट कितना हो जाएगा ये 14 छक 84। ये 14 मिनट जो है 14 मिनट में फिर एक साथ बजेगी। 14 मिनट के बाद तो कुल कितनी बार बजी नंबर ऑफ कुल कितनी बार बजेगी। तो ये कुल समय कितना हो गया 120 मिनट। 120 मिनट है और कितना एलसीएम आ गया 14 मिनट। तो 14 मिनट हो गया। तो 14 8 बलहोत्तरा से होता है, ठीक है। 14 8 कितना होगा 14 का भाग दीजिए 120 में तो ये आपका 8 से जाएगा 112 बच जाएगा 8। तो 14 8 172 से मतलब कि यदि 112वां मिनट पर वो 8 बार बज चुकी होगी। 112वां मिनट पर वो 8 बार बज चुकी होगी। फिर अगला बार कब बजेगी
112 में 14 जोड़ दीजिए, तो 112 में 14 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 126वां मिनट में फिर जो है वो बजेगी, तो लेकिन हमको 120 मिनट का टाइम है, तो 8 बार तो वो बजेगी। इसके बाद जो है हमको क्या करना है, जो 8 बजे जो सुई बजी है, 8 बजे सुबह में 8 बजे बजने वाली सुई को गणना में शामिल करना है, जो सुबह में बजी है। 8 बजे के जो बाद है वो 10 बजे के बीच में, 8 से 10 के बीच में वो तो 8 बार बज चुकी, और एक जो है 8 बजे वाली जो 8 बजे जो बजी है उसको गणना में शामिल करना है, तो उसको एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 बार। यदि वही 8 बजे वालों को नहीं शामिल करना था तो आंसर होता 8 बार, लेकिन सुबह इसमें लिखा हुआ है कि सुबह 8 बजे जो बजने वाली घंटी है उसको गणना में शामिल करना है, तो इसलिए हो जाएगा 8 1 9 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और एक तरह का क्वेश्चन पूछता है कि यदि वह 8 बजे बजी है तो अगले बार जो एक साथ कितने टाइम पर बजेगी, तो इसके लिए क्या करना होगा, 8 बजे बजी है, फिर जो है एलसीएम जो कितना है 14 मिनट, तो 8:14 पर वो दोबारा बजेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अगले बार जो फिर से वो कितने टाइम पर बजेगी, तो हो जाएगा आपका 8:14 पर। वही कभी पूछता है कि मान लीजिए कि 8:58 पर बज रही है, 58 मिनट 40 सेकंड पर बज रही है, तो अगला बार वो कितने बार बजेगी, तो जो एलसीएम निकालेंगे, मान लीजिए कि 14 एलसीएम आया है, तो इसमें भी 14 जोड़ेंगे, तो इसमें 14 फिर जोड़ेंगे कैसे, ये भी सीख लीजिए। 14 जोड़ेंगे कैसे, देखिए 8:58 हो रहा है, तो 2 मिनट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8:60 हो जाएगा, तो इसके बाद बचेगा कितना 12 मिनट, तो 12:40 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन भी घंटी से संबंधित है। घंटी वाला 1-2 क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतरालों पर बजती है। दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजी थी। उसी दोपहर को 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। इसमें जो है 12 बजे घंटियों के बजने को छोड़ गया है, जो शुरू बार जो है 12 बजे बज रही है उसको छोड़ा गया। पिछले क्वेश्चन में था कि उसको शामिल किया गया है, इसमें छोड़ दिया गया है, और 12:50 बजे जो लास्ट में बज रही है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा, एलसीएम सेकंड में है तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 8 दूनी का 16, 16 से सब नहीं कटेगा, 8 3 का 24, 24 से सब कट जाएगा, तो 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। 24 सेकंड जो है 24 सेकंड हो गया एलसीएम। समय कितना है, समय जो है 12 से 12:50, 12 से लेकर 12:50 तक है, तो समय है आपका 50 मिनट। यूनिट पर हमेशा ध्यान देना है। 50 मिनट हो गया, समय कितना हो जाएगा, ये है सेकंड में, तो 50 गुना में 60 सेकंड, यानी कि 3000 हो गया, 3000 हो गया सेकंड। अब जो है एलसीएम कितना है 24, तो कितनी बार बजेगी, 3000 बटा में 24, नंबर ऑफ घंटी बजने की संख्या, घंटी नंबर ऑफ घंटी। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 6 का 24 हो जाएगा, और 75 चौका होता है 300, तो जगह 75 750। इसके बाद 6 से कटाएंगे, इसको 6 से कटाएंगे तो हो जाएगा 6 एक बार में जाएगा, 6 दूनी का 12, 12 6 5 30, 125। तो 125 बार जो है ये एक साथ बजेगी। अब चूंकि इसमें 12 बजे वाले घंटी को जो शुरू में बजा है उसको छोड़ देना है, तो इसमें जोड़ेंगे नहीं, और जो 125 बार जो बज रही है, 125वां जो बार बजेगी वो टाइम होगा कौन सा, 12:50 में हुई टाइम होगा, तो इसमें नहीं जोड़ना है, 125 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो 125वां बार जो बजेगी पूरा ये चूँकि कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए 125वां बार जो बजेगी तो वो टाइम होगा 12:50। इसको ध्यान में रखना है कि कब जोड़ना है, कम नहीं जोड़ना है। यदि इसमें रहता है कि 12 बजे वाला को शामिल कर देना है तो एक जोड़ लेते, ठीक है, इसको शामिल नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। घंटी वाला सब समझ गए सभी कंसेप्ट। अब देखिए
अब है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित, तो 8 और 12 का एलसीएम। यदि छोटी से छोटी पूछा जाए तो अक्सर एलसीएम निकालना, समझिए एक एलसीएम निकालना है। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूनी का 24, 24 हो गया एलसीएम। ठीक है, 12 दूनी का 24, 8 तीन का 24, दोनों कट गया, तो इस तरह से 12 आपका 24 एलसीएम हो जाएगा। 24 तो जो है कि 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इसको गुना करते हैं किससे, 24 4 चौका 96, 96 तो 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की संख्या ही नहीं है। इसके बाद हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 24 5 जो है 120 जो है वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 24 से विभाजित हो सके, तो 120 हो जाएगा आपका आंसर। 5 चौका 20 हो जाएगा, 12 120 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। इसको जिस विभाजित कर सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो समझ जाइए कि एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापरिवर्तक ही निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, महत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे। ये आरपीएफ कांस्टेबल है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। तो इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक कैसे निकालते हैं, इसको भाग देते हैं 126 से, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 दूनी 126, जिससे ही कट जाए पूरा पूरी, 63 दूनी 126 ही कट गया, तो जिससे ही कटा 63 यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जिसे पूरा पूरी कट जाए, शेष नहीं बचे, वही आपका महत्तम समापरिवर्तक। तो 63 ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर 5, 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 15, 35 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, यानी पूर्णतः विभाज्य हो। शेषफल शून्य का मतलब क्या हुआ कि पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस तरह से क्या करना है कि उसको 3 गुना करने पर 5, 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो। तो उस कौन सी संख्या है, उसको संख्या निकालेंगे, उसको 3 गुना करने पर इससे विभाजित हो। तो 5, 15 और 35 का एलसीएम निकालते हैं। 5, 15 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जगह 5 से ले जाएंगे तो एक बार में जाएगा 35, 15, 5 7 35, 17 21 5 105। तो 105 एलसीएम है। 105 जो है जो कि 5 और 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल शून्य होगा। तीनों से भाग देंगे तो शेषफल शून्य होगा। इसको 3 गुना करना है, कौन वो संख्या हमको निकालना है जिसको 3 गुना करने पर ये 105 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बटा में 105 बटा में इसको 3 से भाग दे देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसी को 3 गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा, जिसको भाग देने पर शेषफल शून्य होगा। तो इस तरह से 35 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 8, 10, 12 और 16 से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि इससे पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 4 से ले जाते हैं तो 4 दूनी का 8 हुआ, 2 से ले जाते हैं 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 8 16। फिर 2 से ले जाते हैं तो 2 दूनी का 4, ये जगह 5, 2 3 6, 2 चौका 8। फिर 2 से ले गए तो हो गया 1, 5, 3, 6, 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी का, ये आपका 5 दूनी का 10 छोड़ देते हैं, ये 2 है, 5 दूनी का 10 छोड़ दिए, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, दूनी का 24, 24 दहाँ 240 जो है एलसीएम हो गया। अब जो है 240 से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है कि
8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे छोटी संख्या की कितना हो जाएगा, 6 अंकों की, यहाँ लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 1 पर 5 शून्य, 1, 2, 3, 4, 5। तो यह सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि इससे विभाजित हो, यानी कि 240 से यदि ये विभाजित हो जाए, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है कि जो कि 240 से विभाजित हो जाए तो समझेंगे कि वह सबसे 6 अंकों की छोटी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 240 से देख रहे हैं कि कितना भाग देने पर ये कट रहा है कि नहीं। तो इसको भाग देंगे, 240 को ले जाएंगे कितना, 4 बराबर में ले जाते हैं। 240 को 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 से 0, 4 का 16, 6 हाथ में लगल 1, 4 दूनी 8, 1 960 हुआ। तो फिर 40 बचा, फिर एक बार मिलेगा तो इस जगह 400। तो 240 घटा दिए तो इसमें से 0, 10 में से 4 गया 6, तो 160 बच गया। 160 बचा, ये उतर चुका है, ये उतर चुका है, ठीक है। अब बच गया ये 1600। तो 240 को 1600 में भाग देना है। तो 4 दूनी का 8 होता है, 5 दूनी का 10, 6 दूनी का 12, 6 चौको 24, 6 7 से ले जाते हैं, 6 चौको 28, 7 से ले जाते हैं तो 7 चौको 28 के 8 हो जाएगा 2, 1680, 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में ले जाते हैं। तो 6 का 0 हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगल 2, 6 दूनी के 12, 2 14। ये कितना बच रहा है, 0, 10 में से 4 गया 6, और ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 160। तो हासिल बच गया 160, ठीक है। तो 160 में क्या कौन सा संख्या हम जोड़ेंगे ताकि 240 हो जाए। 160 में हम कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि ये 240 हो जाए, और 240 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, एक बार में ये कट जाएगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि 240 आ जाइए। तो 240 में से 160 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 14, 80, मतलब कि 80 जोड़ देंगे इस संख्या में तो ये 240 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 240 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो है 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 8, 10 और 12 और 16 का एलसीएम जो है 240 है। तो इसमें ये 1 लाख में जो है ये 80 जोड़ देंगे, तो 1 लाख में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए, कोई डाउट होगा तो ऑप्शन कमेंट में कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का मतलब हुआ HCF, लगभग HCF। तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57, 95 और 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें संख्या जो है इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। शेषफल प्राप्त करने के लिए, समान शेषफल प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो संख्याएं दिया गया है उसको, उसका जो अंतर है उसका हमको HCF निकालना पड़ेगा, उसका जो है महत्तम समापरिवर्तक निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि पूर्णतः विभाजित हो, जो इसको विभाजित कर दे। इसमें शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल प्राप्त हो रहा है जो कि क्यों, और चूँकि समान शेषफल प्राप्त हो रहा है तो जो संख्या दिया गया है उसका पहले अंतर निकालते हैं और उसका जो है हम महत्तम समापरिवर्तक निकालते हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो 15 में 7 जाएगा 8 और बच जाएगा 8 में से 5 गया 3, 38 हो गया। फिर जो है ये आपका हो जाएगा 95 में 57 घटा दिया। अब 211 में से 57 घटाते हैं, तो 211 में से 57 घटाएंगे तो बच जाएगा 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा 4 और 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया हासिल 1। अब कौन सा बचा, 95 में से 57 घटा दिए। अब 211 में से 95 घटा देते हैं, 211 में से 95 घटा दिए तो ये बच गया 11 में से 5 गया 6 और बच गया 10 में से 9 गया 1 और हाथ से बच गया 116। तो अंतर ज्ञात कर लिए, इसका ज्ञात कर लिए, इस दोनों, इससे ये दोनों को घटा दिए और इसको घटा दिए इसको। तो
हमको अंतर मिल गया कितना है 38, 154 और 116। अब इसका जो हम महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे HCF। 38 का भाग देंगे 116 में, तो ये कितना हो जाएगा, किससे कटेगा, 40 चौका 160 होता है और 40 तिया 120, 3 बार देखते हैं तो 3 बटे 24 के 4 हाथ में लगल 2, 3 9 2 11, 114 बच गया 2 38। ये तो HCF कितना गया 19 बार में चल जाएगा, ये 38 कट जाएगा, तो ये दोनों का तो 38 और 116 का HCF हो गया 2। अब फिर देखते हैं 2 बचा कितना 154, तो ये भी कट जाएगा 2 से, ये भी जो है 154 भी है 2 से कट जाएगा। 154 जो इतना बर्थ में कटे 154 चूँकि 2 से कट जाएगा। 127 2 7 14 77 बार में ये कट जाएगा। तो चूँकि 2 से भी कट जाएगा तो HCF कितना आ गया, HCF जो है महत्तम समापवर्तक 2 आ गया। अंतरों का जो है महत्तम समापवर्तक 2 आ गया, तो वही हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। यदि 2 से भाग दीजिएगा सब में तो समान शेषफल प्राप्त होगा। 9वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर को, जब 4, 5 या 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष जो है 3 बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालना है जबकि 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो 4, 5, 6 से 7 से विभाजित करने पर जो पूर्णतः विभाज्य हो वैसी संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 4, 5, 6 या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो 4, 5, 6 या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। इसके बाद निकालेंगे प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है, तो प्रत्येक उसमें क्या करेंगे LCM में 3 जोड़ देंगे, तो हमेशा शेष क्या बचेगा 3 बचने लगेगा। तो 4, 5, 6, 7 का LCM कितना हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा इसका निकाल लेते हैं। LCM कितना हो जाएगा, 2 से तो 2 जाएगा, 5 जाएगा, 3 जाएगा, 7 जाएगा, बस और कुछ तो होगा नहीं आगे। इसके तो गुना कर देते हैं तो 17 का 21 दूनी 42, 42 5 दूनी का 10, 17 का 21 दूनी का 42, 5 दूनी का 10 छोड़ दिए क्योंकि जीरो आसानी से बैठा देंगे, तो 17 का 21 दूनी 42, LCM हो जाएगा कितना 420। तो 420 वैसी संख्या है जो 4, 5 और 6 या 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक है। और हमको प्रत्येक दशा में शेष 3 बचाना है, तो क्या करेंगे इसमें +3 कर देंगे, शेषफल 3 बचाना है। तो 423 जो हो जाएगा से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या होगा, शेषफल 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यदि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, जिससे इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त हो रहा है। इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त हो रहा है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले x ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद उसके अंकों का जोड़ लेंगे। तो x वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त हो रहा है। तो 13 प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे जो 13 को घटा देंगे, उसका HCF ज्ञात कर देंगे। तो ये 3808 में से 13 घटाएंगे, 3808 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गया 5 और 10 में से गया 9, ये बच गया 7, हो गया 37 95, ठीक है। इसके बाद है 47 98 में से 13 घटा देते हैं। इसके बाद गया 8 5, 9 में से गया 8, 47 85 हो गया, 8 में से 3 गया 5, 9 में से गया 8। इसके बाद 51 28, 51 28 में से 13 घटाएंगे तो बच जाएगा 8 में से 3 गया 5, 13, 51 15, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त हो रहा है। तो यदि 13 को घटा दिए तो 13 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या हमको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी वो इस तीनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी। यदि 13 को घटा देंगे
तो यदि 13 को छोड़ देंगे तो 13 से फल प्राप्त हो जाएगा। और चूँकि हमको क्या करना है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो मतलब कि तीनों को विभाजित कर दे। तो तीनों को विभाजित कर दे तो 13 घटा दिए इसमें, तो ये जो संख्या है ये वो संख्या हमको ज्ञात करना है जो इस संख्या तीनों संख्या को विभाजित कर देगी। तो इसका HCF निकालेंगे। इसका HCF निकाल लेते हैं 3695 का 4785 से, एक बार में ले जाते हैं तो हो जाएगा 3795। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 का 0, 18 में से 9 हो गया 9, और ये 18 में से 9 हो गया, ईश्वरों में 7 जाएगा 9, ये 3 का 3 0 हो जाएगा 990। तो 990 को भाग देंगे 3795 में, 990 को भाग देंगे 3795 में, तो किस तरह से भाग देंगे आपको, 990 को भाग देंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, 3 से भाग देते हैं तो 3 का 0, 3 और 27 के साथ हाथ में लगल 2, 3 और 27 2 29, 29 70 बच गया कितना 5, 9 में 7 गया 2, और ये आपको 17 में से 9 गया 8, तो 825 से 990 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो इसको 825 से भाग देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 2 गया 6, 165। फिर आपको 825 से भाग देते हैं इसको, तो हो जाएगा कितना, 5 बार में ले जाते हैं, 25 के 5, 5 छक्का 30, 2 32, 35 कट जाएगा। तो HCF आ गया कितना, 3795, 4785 का HCF आ गया 165। बच गया कितना 5115। अब 5115 को भाग देते हैं, 511 है तो पहले इसको 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 5 15, 5 हाथ में लगा 1, 3 छक्का 18 1, 19 के 9 हाथ में लगा 1, 3 1 4, 495। तो 11 में से 5 गया 6, और ये आपका हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, इसके बाद 10 में से 9 गया 1, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 उतरेगा 1, तो एक बार में भी कट जाएगा 165। तो इस तरह से HCF कितना आ गया, HCF जो है 165 आ गया। यदि हम 165 का भाग देंगे, अब हम क्वेश्चन समझाते हैं। 165 को यदि 165 को ये तीनों संख्या से जो अंतर करके आया है इसको भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और यदि इससे भाग देंगे, बिना घटाए हुए से भाग देंगे, तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, शेषफल 13 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो HCF हो जाएगा 165 हो गया। 165 जो है अंक मिल गया, x मिल गया 165, x बराबर मिल गया 165। अब क्या करना है, x के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अंकों का योग ज्ञात कर लीजिए, 6 1 7, 7 5 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा। अंकों का योग ज्ञात करना है तो 12 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए, स्केल की ज्ञात कीजिए, जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सके। माने कि वैसा स्केल है जो पूर्णतः 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में पूर्णतः जो नापा जा सके। उसमें ये नहीं हो कि एक आधा रह गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका HCF निकाल देंगे। ठीक है, HCF निकाल देंगे और जो आएगा तो उसी का नाप ले लेंगे, इसी का नाप लेंगे तो वह पूर्णतः मतलब कि सटीक बार में, ये सटीक बार में नापा जाएगा। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार में, 1.5 बार, मतलब कि दशमलव में नहीं आए, भिन्न में नहीं आए, सटीक बार में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार में इस तरह से वो मापा जा सकेगा। तो पहले देखिए क्या क्या लंबाई दिया है, 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, यानी कि 396 सेंटीमीटर एक हो गया। 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना हो गया 528 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं सभी को। इसके बाद है 7 मीटर 92 सेंटीमीटर, 792 सेंटीमीटर। अब तीनों का LCM निकालेंगे तो 396 का निकालते हैं पहले 528 से, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में ही जाएगा। इसको घटाते हैं तो 8 में 6 हो गया 2, 8 में 6 हो गया 2, इसके बाद 12 में से 9 हो गया 3, इसके बच गया 4, ये हो गया 132। 396
3 बार में लगता है चल जाएगा, 3 दूनी का 6, तितरी का 9, ठीक है। तो 132 हो गया एलसीएम, 396 और 528 का एलसीएम हो गया 132। अब बच गया कितना, 792। इसको देख लेते हैं इसका एचसीएफ कितना होगा। तो 132 दूनी 4, 4 3 12 हुआ, हासिल बच गया 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 1 6 7, 6 से जाएगा 6 3 18, 8 1 हासिल बच जाएगा 7। हाँ 6 बार में ले जाते हैं। 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में लगल 1, 6 3 18 1 19 के 9 हाथ में लगल 1, 6 1 7 ही तो कट ही गया। तो 132 जो है एचसीएफ आ गया 132। मतलब कि 132 सेंटीमीटर का जो पैमाना होगा, यदि उसको लेंगे तो जो सभी लंबाई है वो सटीक बार में मापा जा सकेगी। तो 132 सेंटीमीटर आंसर हो गया, 132 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 132 सेंटीमीटर कहाँ है, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देख लेते हैं कि एचसीएफ से एलसीएम से जितने भी टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब क्वेश्चन हम आपको ले लिए हैं इसमें, इसलिए वीडियो तो लंबा होगा ही थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेषफल जो है क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। तो वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 20 में भाग देने, 20 से, यहाँ पर देखिए से है ना, तो इतना से भाग देने पर जो शेषफल जो है क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त हो रहा है शेषफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम घटा के देखेंगे। पहले 20 में से 14 कितना हुआ 6, फिर 25 में से 19 क्रमशः है, देखिए क्रमशः है, इसका मतलब कि यदि इससे भाग देंगे उस संख्या में तो 19 शेषफल बचेगा, 35 से भाग देंगे उस संख्या में तो 29 शेष बचेगा, 40 से भाग देंगे उस संख्या में जो हमको निकलना है तो 34 शेष प्राप्त होगा। तो पहले इसको क्या करते हैं कि घटा लेते हैं। 25 में से 19 जगह कितना, ये भी 6 बचेगा, 35 में से घटाएंगे 29 घटाएंगे तो ये बचेगा 6, और 40 में से 34 घटाएंगे तो ये भी बचेगा 6। तो वो संख्या क्या होगा, हमको इसमें से 20, 25, 35 और 40 का पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो निकालेंगे तो वो संख्या जो आएगा उसमें से यदि हम 6 घटा देंगे तो ये शेषफल ये सभी शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। यदि 20 से भाग देंगे उस संख्या में, या 25 से भाग देंगे, या 35 40 से भाग देंगे तो जो भी शेषफल प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से जाते 5 का 20, 50 25, 5 7 35, 5 8 40। अब 2 कॉमन है तो 2 ले लेते, 2 दूनी के 4, 5 7 हो गया, 2 चौका 8, फिर भी 1 कॉमन हो जाएगा, 2 ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 इधर है, ठीक है, और 5 दूनी का 10 इधर है, तो 10 दूनी का 100 हो गया। अब बच गया कितना, 7 दूनी का 14, तो एलसीएम हो गया 14, 10 10 1400 हो गया एलसीएम। इसमें से जो है उस संख्या को अभीष्ट संख्या जो है हो जाएगा, अभीष्ट जो संख्या हमको ज्ञात करना है, अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, 1400 में से सबको घटाए हैं तो कितना बचा है, 6 बचा है, तो 6 घटा देंगे इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा 1394, 1394 हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर तो देख लिया छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था, शेषफल क्रम से इतना इतना आ रहा था। अब ज्ञात करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन 72 और 122 से विभाजित करने पर उस संख्या में, उस 72 और 22 को उस संख्या से यदि विभाजित करते हैं तो क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। यदि पूर्णतः विभाजित होते तो 72 और 122 का एचसीएफ निकाल देते और वही संख्या हो जाता, लेकिन जो है इसमें जो है कि शेषफल प्राप्त हो रहे हैं, तो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं तो जो शेषफल प्राप्त है उसको घटा देंगे, इसके बाद उसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो 72 में से 3 जगह कितना जाएगा, 69,
और 122 में शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 7, तो इसको घटा दिए तो 12 में 7 गया 5, 122 है, हाँ 122 है, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 12 में 7 गया 115। अब तो 69 और 115 का HCF निकाल देंगे, वही संख्या हो जाएगा हमारा अभिष्ट संख्या हो जाएगा। तो इसको 2 से ले जाते हैं तो 70 दूनी 140, 2 से नहीं जाएगा, एक बार में ही जाएगा, तो ये जाएगा 69 घटाएंगे तो हो जाएगा 15 में से 9 हो गया 6, 15 में से 9 हो गया 6, और 10 में से 6 हो जाएगा 4, का हो जाएगा 46 हो गया, 15 में से 9 हो गया 6, इसको 69 से ले जाते हैं तो ये आपको एक बार में जाएगा ये भी, तो आपका हो जाएगा 46, 9 में से 6 हो गया 3, और 6 में से 4 हो गया 2, अब कट जाएगा 23 दूनी का ये 46, तो ये हो जाएगा 23 दूनी का 46। तो HCF जो हो गया घटाने के बाद कितना हो गया 23, तो अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम LCM और HCF से जितना भी क्वेश्चन आता है उस तरह का क्वेश्चन बताए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो आता है इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि मतलब कि भिन्नों का जो है LCM निकालिए, लघुत्तम समापरिवर्तक निकालिए भिन्नों का, जैसे 4/5, 2/3 और 5/7। तो LCM में इसका कैसे निकालेंगे, यदि LCM निकालना है तो अंशों का LCM, अंशों का लघुत्तम समापरिवर्तक, ठीक है, LCM बटा में हरों का HCF, हरों का HCF। तो अंशों का LCM मतलब कि 4, 2, 5 का LCM, 4, 2, 5 का LCM यानी लघुत्तम समापरिवर्तक, बटा में 5, 3, 7 का HCF, 5, 3, 7 का HCF। तो यहाँ पर LCM निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2, 5, 5 दूनी का 10, 10 से नहीं जाएगा 4 नहीं जाएगा, 5 3 का 15, 5 का 20, 20 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा LCM। और HCF कितना हो जाएगा 3 और 5 7 का HCF निकालेगा तो 3 से 5 जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3, एक बार में तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा HCF। 3 और 5 का उसी तरह से 7, 1 और 7 करेंगे तो 7, 7 बार में 1 से 7 बार में कट जाएगा, तो HCF हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका LCM हो गया 20 हो जाएगा। यदि वही रहता क्वेश्चन कि इसी क्वेश्चन का यदि क्वेश्चन रहता कि HCF निकालिए, यदि महत्तम समापरिवर्तक निकालना रहता है तो क्या करते हैं, HCF बराबर क्या हो जाता है, HCF यदि कहता तो अंशों का HCF, ठीक है, अंशों का HCF माने महत्तम समापरिवर्तक HCF बटा में हरों का LCM, हरों का LCM। समझ में आ रहा है आपको, हरों का LCM। यदि HCF निकालना रहता तो इसका तो हम LCM निकाल दिए, जो क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए कि HCF पूछता है तो जो पूछता है कि LCM निकालिए तो अंशों का LCM बटा में हरों का HCF। यदि HCF पूछ दिया महत्तम समापरिवर्तक तो अंशों का महत्तम समापरिवर्तक बटा में हरों का लघुत्तम समापरिवर्तक। तो यहाँ पर अंशों का HCF कितना हो जाएगा 4 2 5 का HCF, 4 2 5 का HCF बटा में हो जाएगा 5 3 7 का LCM, 5 3 7 का LCM, ठीक है, जो भी होगा आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से LCM और HCF से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता था किसी भी कंपटीशन में, तो हम आपको बता दिए। अगले क्लास में हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का देखेंगे, अगला कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसी के आधार पर हम फिर क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।